चंडीगढ़ के नए स्टेडियम में उस दिन हवा में एक अलग तरह का उत्साह था। आईपीएल 2025 का 31वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना था। घरेलू टीम पंजाब किंग्स अपने पिछले कुछ मैचों में मिली हार के बाद दबाव में थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि पंजाब की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह और युवा प्रियांश आर्या ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और तेजी से रन बटोरे। प्रभसिमरन ने विशेष रूप से आक्रामक रुख अपनाया और कुछ बड़े छक्के जड़े, जिससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। लग रहा था कि पंजाब एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तभी केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने प्रियांश आर्या को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। आर्या ने 35 गेंदों में 69 रन बनाए थे, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। उनकी विकेट गिरने के बाद पंजाब की पारी लड़खड़ा गई। मध्यक्रम के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर आउट होते रहे। शशांक सिंह ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। केकेआर के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आंद्रे रसेल और सुनील नरेन ने भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। पूरी पंजाब किंग्स की टीम 15.3 ओवर में सिर्फ 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह आईपीएल के इतिहास के सबसे कम स्कोर में से एक था। घरेलू दर्शक निराश थे और केकेआर के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या केकेआर आसानी से जीत जाएगी? 112 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, खासकर केकेआर की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे। पंजाब के गेंदबाजों के लिए ये एक कठिन चुनौती थी कि वे इस कम स्कोर का बचाव कैसे करें, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर को आउट करके केकेआर को शुरुआती झटका दे दिया। स्टेडियम में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। हालांकि अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज रघुवंशी ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी साझेदारी मजबूत होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि केकेआर आसानी से मैच जीत जाएगी। चहल का जादू। तभी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को थमाई। चहल, जिन्हें अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर रघुवंशी को आउट कर दिया। रघुवंशी के आउट होने के बाद केकेआर के मध्यक्रम पर दबाव आ गया। कप्तान श्रेयस अय्यर भी चहल की फिरकी में फंस गए और एक गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। चहल ने अपनी गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी गुगली और लेग स्पिन गेंदों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए और केकेआर का स्कोर तेजी से गिरने लगा। आंद्रे रसेल, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर सबकी निगाहें टिकी थीं। उन्होंने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन चहल ने उन्हें भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रसेल का विकेट गिरते ही पंजाब के खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। अंतिम ओवर का रोमांच। अंतिम ओवर में केकेआर को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और उनके सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। गेंद तेज गेंदबाज मार्को जानसेन के हाथ में थी। पहली गेंद पर 1 रन बना। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने चौका जड़ दिया, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन जानसेन ने अगली ही गेंद पर एक और विकेट लेकर पंजाब को जीत के